हेलो बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाएं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर इमेज। ठीक है, सॉरी, मिरर एंड वाटर इमेज। तो फटाफट एक बार सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग लिंक को शेयर कर दे बच्चा। सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग। और आज का सेशन है हम लोग का नॉन वर्बल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब। तो पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं, मिरर इमेज की बात। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब जिसको कहीं कहीं पर हम लोग कहते हैं लंबवत दर्पण। क्या कहते हैं बच्चा? लंबवत दर्पण। ठीक है, यह है आपका मिरर इमेज, मिरर इमेज। और इसको कहीं कहीं पर कहते हैं हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मिरर। अब देखिए, हॉरिजॉन्टल मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी भी प्रतिबिंब, किसी भी चित्र के सामने, किसी भी इमेज के सामने अगर आप किसी दर्पण को लंबवत अवस्था में रख देते हैं तो यहां पर इस चित्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका मिरर इमेज कहलाता है, दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर दर्पण प्रतिबिंब के केस में होता क्या चीज है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब की बात करने वाले हैं। अब देखिए, अगर दर्पण प्रतिबिंब को डिस्कस किया जाए तो मान लीजिए अगर आपका एक प्रतिबिंब है, अगर आपका एक प्रतिबिंब है, ये आपका चित्र बना हुआ है और इसका मिरर इमेज बनाना है। इसका क्या बनाना है बच्चा? मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज के लिए दर्पण को आपको कैसा रखना पड़ेगा? लंबवत रखना पड़ेगा। अब देखिए, मिरर इमेज के केस में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिएगा कि सीधी सी बात है कि जो चीज दर्पण के पास है, जो वस्तु दर्पण के पास है, उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पास बनता है और जो चीज दर्पण से दूर है उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से दूर बनेगा। तो सबसे पहले तो आपका ये क्या बन जाएगा? सबसे पहले आपका ये त्रिभुज बन जाएगा। सबसे पहले क्या बनेगा बच्चा? सबसे पहले आपका त्रिभुज। फिर ये लाइन दर्पण से किधर जा रही है? दूर की तरफ। तो यहां भी ये लाइन दर्पण से किधर जाएगी? दूर की तरफ। उसके बाद आपका ये फ्लैग बनेगा। ठीक है, अब जो ये फ्लैग का ये जो लाइन है सबसे पहले आपका बनेगा। उसके बाद ये तीनों लाइनें इसको टच करेगा और वहां पर ये लाइन। उसके बाद आपके बीच वाली लाइन। अब देखिए, ये जो एरो है ये आपका किधर बनेगा? तो देखो, ये एरो किधर है? दर्पण से पास है, तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा और ये एरो आपका एज इट इज बनेगा। तो देखो, अब ये इसका कौन सा पार्ट था? तो ये इसका राइट हैंड साइड का पार्ट था और ये इसका कौन सा पार्ट था? लेफ्ट हैंड साइड। भाई अगर इसकी तरफ खड़े होंगे तो ये इसका क्या है? दाया वाला भाग है और ये इसका क्या है? बायां वाला भाग है। और अगर आप इसकी तरफ खड़े होगे तो ये इसका राइट हैंड साइड है और ये इसका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। ये इसका क्या है? दायां भाग है और ये इसका क्या है? बायां भाग। तो जब आप ध्यान से इन दोनों पार्ट्स को कंपेयर करोगे, अगर आप ध्यान से बच्चा इन दोनों पार्ट्स को देखोगे तो देखो, इस चित्र का जो दायां भाग था प्रतिबिंब में वो कहां पहुंच गया? वो बाईं तरफ पहुंच गया। और इस चित्र का जो बायां वाला भाग था प्रतिबिंब में वो किधर पहुंच गया? दाईं तरफ पहुंच गया। ठीक है, और सीधी सी बात है कि जो चीज ऊपर की तरफ थी वो चीज ऊपर की तरफ ही है, जो चीज नीचे की तरफ थी वो चीज नीचे की तरफ ही है। लेकिन आपका दायां भाग बाईं तरफ पहुंच गया है और बायां भाग दाईं तरफ पहुंच गया है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मिरर इमेज के केस में, दर्पण प्रतिबिंब के केस में दायां भाग बाएं में परिवर्तित हो जाता है, बायां भाग दाएं में परिवर्तित हो जाता है और ऊपर और नीचे का भाग आपका टोटली क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। तो लिख लीजिए, इस चीज को जानते रहिएगा कि मिरर इमेज के केस में, दर्पण प्रतिबिंब के केस में
दायां भाग परिवर्तित हो जाता है, किसमें? बाएं भाग में, और बायां भाग परिवर्तित हो जाता है दाएं भाग में, जबकि ऊपरी और निचली जो भाग है, ऊपरी और निचली जो भाग है वो आपका क्या रहता है? वो आपका अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है बच्चा? वो आपका अपरिवर्तित रहता है। वो आपका क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। तो दर्पण प्रतिबिंब के केस में दायां बाएं में कन्वर्ट हो जाएगा, बायां भाग दाएं में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो ऊपरी और निचली भाग है वो आपका टोटली क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप ये जानते रहिएगा। और सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज दर्पण के पास है प्रतिबिंब में, वो चीज दर्पण के पास बनेगा, और जो चीज दर्पण के दूर है प्रतिबिंब में, वो दर्पण के क्या बनेगा बच्चा? दूर बनेगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही है? चलिए एक बार जितने लोग लाइव हैं फटाफट एक बार लिंक को सभी लोग शेयर कर दे बच्चा। चलिए अब अगला हेडिंग डालते हैं, जो अभी आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछा हुआ था कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, कैपिटल्स लेटर का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो चलिए सबसे पहले फटाफट लिखते हैं और फिर उनका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करते हैं। तो ये आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी, एफ, जी, एच, आई। अब मान लीजिए आपका यहां पर रखा हुआ है मिरर, ये आपका मिरर है। अब देखिए इसका इमेज बनाएंगे तो मैंने बताया था कि जो चीज दर्पण के पास होगा वो मिरर में पास बनेगा, जो चीज दूर होगा वो दूर। तो ए तो एज इट इज बन जाएगा। बी की बात करेंगे तो बी आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, सी इस प्रकार से। अब देखिए डी की बात करेंगे तो सबसे पहले मिरर के पास क्या है? ये कोनिकल हिस्सा है, तो यहां पर भी सबसे पहले ये कोनिकल हिस्सा बनेगा। फिर आपकी ये लाइन है तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, और ये आपका इधर कर्व है तो आपका इधर। उसके बाद ई की बात करेंगे तो ई की सबसे पहले ये 3 लाइनें हैं। एफ की बात करेंगे तो सबसे पहले एफ की क्या है? ये लाइन है। उसके बाद ये लाइन है और ये आ जाएगा। एच की बात करेंगे तो सबसे पहले ये लाइन है, उसके बाद ये है। उसके बाद अब जब यहां से कर्व हुआ है तो ये किधर गया है? दर्पण से पास गया। तो यहां भी जब कर्व होगा तो ये दर्पण से पास जाएगा और ये आपका आ जाएगा। एच की बात करेंगे तो सबसे पहले दर्पण के पास ये लाइन है, फिर ये लाइन दर्पण से दूर जा रही है तो यहां भी ये लाइन दर्पण से दूर जाएगी और उसके बाद हो जाएगा। आई की बात करेंगे तो आई आपका एज इट इज बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसके बाद अगर बात करेंगे तो जे होता है, के होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, ओ, पी, क्यू और आर। ठीक है, अब इसको समझिएगा, इनको समझिएगा। मान लीजिए यहां पर आपका क्या है? आपका मिरर है। ठीक है, अब इसका बनाते हैं तो सबसे पहले जे, तो देखो जे की सबसे पहले ये लाइन। अब देखो ये जो है ये दर्पण से किधर जा रहा है? दूर जा रहा है। तो यहां भी इधर ये दर्पण से किधर जाएगा? दूर जाएगा। आ रही बात समझ में? के, तो के की सबसे पहले ये क्या है? लाइनें हैं और ये दोनों दर्पण से दूर जा रही हैं, तो यहां भी ये लाइनें होंगी और ये दर्पण से किधर जाएंगी? दूर। उसके बाद ये लाइन है तो ये हो जाएगा। एल की बात करेंगे तो सबसे पहले ये हो जाएगा ये। एम की बात करेंगे तो एम आपका एज इट इज बनेगा। एन की बात करेंगे तो सबसे पहले ये लाइन है ये, फिर ये दर्पण से दूर जा रहा है तो ये भी दर्पण से दूर जाएगा ये। ओ की बात करेंगे तो ओ आपका एज इट इज। पी की बात करेंगे तो देखो ये आपकी लाइन। अब देखो सबसे पहले ये दर्पण से पास में क्या है? ये उभरा वाला हिस्सा, तो ये उभरा वाला हिस्सा। क्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये आपका दर्पण से दूर जा रहा है तो ये भी दर्पण से दूर जाएगा। आर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा और ये आपका टच कर। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए अब आर के बाद क्या आता है? एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, सारा ये कंप्यूटर
की टाइपिंग लैंग्वेज के कैपिटल लेटर्स है। चलिए अब यहां पर बात करेंगे तो देखो, अगर एस की बात करेंगे तो एस आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, देखिए एस आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए ये आपका ये है, फिर ये, अब देखो ये आपका दर्पण से दूर गया है तो ये कोनिकल वाला हिस्सा दर्पण से दूर जाएगा। फिर इधर आएंगे, ये कोनिकल वाला हिस्सा दर्पण के पास है तो ये कोनिकल हिस्सा दर्पण से पास हो जाएगा। ये टी की लाइन एज इट इज हो जाएगा। फिर यू आपका ऐसे, फिर वी आपका ऐसे, फिर आपका डब्ल्यू ऐसे, फिर आपका एक्स, फिर वाई एज इट इज। देखो जेड की बात करेंगे तो देखो ये दर्पण से दूर जाएगा तो ये भी दर्पण से, फिर आपका ये इधर जाएगा और ये दर्पण से किधर जा रहा है, दूर जा रहा है तो ये भी दर्पण से दूर जाएगा और फिर इस प्रकार। तो देखिए अब अगर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनका वास्तविक चित्र और प्रतिबिंब का चित्र दोनों समान दिखता है। तो सबसे पहला कौन सा है, तो देखो सबसे पहले लेटर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला लेटर ए है जिसका वास्तविक चित्र और प्रतिबिंब का चित्र क्या है, समान है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कौन सा लेटर हो जाएगा, एच और आई। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका एम हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया तीसरा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ओ हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया चौथा। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये हमारे यहां तक हो जाएंगे। तो 4 के बाद ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा आपका 10। अब इसके अलावा और कोई तो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई तो नहीं है, चेक कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था तो ये आपको बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बिल्कुल क्लियर मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से अंग्रेजी के लेटर्स हैं। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा, ये तीसरा। अच्छा, नंबरिंग आपकी गलत कर दी है, नंबरिंग सही से कर दीजिए। ठीक है, ये तीसरा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये आपका 5वां हो जाएगा, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां और 11। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्वेश्चन में आया था 11 लेटर्स। ठीक है, 11 अंग्रेजी के लेटर्स ऐसे हैं, 11 अंग्रेजी के लेटर्स ऐसे हैं जिनका वास्तविक चित्र और प्रतिबिंब का चित्र आपस में क्या होता है बच्चा, समान होता है। जिनका वास्तविक चित्र और प्रतिबिंब का चित्र आपस में क्या होता है बच्चा, समान होता है। यह अभी रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो कौन कौन से लेटर्स हैं, तो अगर उन लेटर्स की बात करो तो यहां पर हम अलग से लिख देते हैं। सबसे पहला आपका ए है, उसके बाद आपका एच है, उसके बाद आपका आई है, उसके बाद आपका एम है, उसके बाद आपका ओ है, उसके बाद आपका टी है, उसके बाद यू है, उसके बाद वी है, उसके बाद आपका डब्ल्यू है और उसके बाद एक्स है और लास्ट में आपका वाई है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और यहां पर बस कॉन्सेप्ट एक ही लगता है कि जो चीज मिरर के पास है प्रतिबिंब में उसका चित्र मिरर के पास बनेगा और जो चीज दूर है उसका चित्र मिरर से कहां बनेगा बच्चा, दूर बनेगा। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। इसको फटाफट एक बार लिख लीजिए जल्दी से इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। और ये सारे आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कि ऐसा अंग्रेजी के कितने लेटर्स हैं, कितने कैपिटल लेटर्स हैं, कितने बड़े लेटर्स हैं जिनका क्या है, वास्तविक इमेज और प्रतिबिंब की इमेज दोनों समान दिखती है। चलिए अब लिखते हैं अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। अगला हेडिंग डालिए, अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। अंकों का दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए अगर अंकों की बात किया जाए तो देखो सबसे पहला 0 होगा,
फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा और 9 होगा। अब देखो अगर इनकी बात किया जाए, यहां पर आपका लगा हुआ है क्या, इनका लगा हुआ है आपका मिरर। अब देखिए 0 का तो एज इट इज हो जाएगा, 1 की बात करेंगे तो यहां पर ये है सीधे लाइन है। अब देखो ये आपका कहां जा रहा है, ये दर्पण से दूर जा रहा है तो इसका भी दूर होगा। फिर 2 की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले क्या है, ये कोनिकल वाला हिस्सा है तो यहां पर कोनिकल वाला हिस्सा। फिर ये देखो ये दर्पण से पास जा रहा है तो ये भी दर्पण से पास जाएगा। उसके बाद 3 की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये है। फिर ये दर्पण से दूर जा रहा है तो ये दर्पण से दूर ले जाओ। फिर आपका ये भी दर्पण से दूर जाएगा तो ये भी दर्पण से दूर जाएगा। फिर ये क्या है, ये दर्पण से पास आ रहा है तो ये भी दर्पण से पास आएगा। 4 की बात करेंगे तो सबसे पहले ये लाइन, उसके बाद ये लाइन दर्पण से दूर जाएगी तो ये भी दूर जाएगी। फिर आपका ये दर्पण से पास जाएगी। 5 की बात करेंगे तो ये लाइन दर्पण से दूर तो ये भी दूर। उसके बाद ये लाइन हो जाएगी ये, फिर ये दर्पण से पास की तरफ तो ये दर्पण से पास फिर दूर। 6 की बात करेंगे तो सबसे पहले ये वाला हिस्सा ये हो जाएगा। फिर ये जो ये है ये दर्पण से पास की तरफ तो यहाँ भी ये दर्पण से पास की तरफ। 7 की बात करेंगे तो ये लाइन दर्पण से दूर जा रही है तो ये लाइन दर्पण से दूर जाएगी। फिर ये जो लाइन है ये दर्पण से किधर है, दर्पण के से पास है और फिर ये दर्पण से थोड़ी सी दूर जा रही है तो ये भी दर्पण से थोड़ी सी दूर जाएगी। फिर ये इसके मिडिल में है, ये हो जाएगा। 8 की बात करेंगे तो 8 आपका एज इट इज बनेगा। 9 की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले ये है, सबसे पहले ये। अब ये गोला दर्पण से दूर है तो ये गोला दर्पण से दूर बनेगा। तो देखिए अगर हम नंबर्स की डिजिट्स की बात करें तो कौन कौन सा डिजिट है जिनका वास्तविक इमेज और प्रतिबिंब का इमेज दोनों समान है। ठीक है, तो अगर डिजिट की बात करें तो एक तो आपका 0 होता है। ठीक है, एक आपका क्या है बच्चा, एक तो आपका 0 है और दूसरा आपका 8। कौन सा है, 8। यही 2 अंक ऐसे हैं जिनका वास्तविक चित्र और इमेज का चित्र दोनों समान है। कौन कौन सा, एक हो गया 0 और दूसरा हो गया 8। कौन कौन सा, 0 और 8। ये 2 मात्र ऐसे हैं जिनका वास्तविक और इमेज का चित्र दोनों आपस में क्या है बच्चा, समान है। ठीक है, जिनका वास्तविक और इमेज का चित्र दोनों आपस में क्या है, समान है। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि मिरर इमेज के केस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, मिरर इमेज के केस में प्रतिबिंब आपके किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए अब एक बार मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं, अब एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, जल प्रतिबिंब, वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए हेडिंग डालिए, वाटर इमेज। वाटर इमेज जिसको क्या कहते हैं, जिसको जल प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, जल प्रतिबिंब कहते हैं, जल प्रतिबिंब। अब देखिए जल प्रतिबिंब के केस में क्या होता है, तो जल प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, हम लंबवत, हम क्षैतिज दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज दर्पण भी कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल मिरर। क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर। ठीक है, क्षैतिज दर्पण, क्योंकि जब भी आप किसी शीशे को, जब भी किसी दर्पण को आप क्षैतिज रख दोगे तो यहां पर जो भी इमेज होगा, जो भी चित्र होगा, तो इस चित्र का जो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा वो आपका क्या कहलाता है, जल प्रतिबिंब कहलाता है। और जब आपका दर्पण लंबवत होता है तो जो चित्र का प्रतिबिंब बनता है वो आपका क्या कहलाता है, दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। तो जब आपका दर्पण हॉरिजॉन्टल लिखा होगा, रखा होगा, क्षैतिज रखा होगा, तो इस चित्र का जो इमेज यहां पर बनेगा वो किसको डिनोट करेगा, वो आपके जल प्रतिबिंब को शो करेगा। अब ऐसा नहीं है कि जल प्रतिबिंब का मतलब है कि किसी इमेज को आप बार बार जल के किनारे लेकर जाओगे, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना।
भाई बिल्कुल बनी बात है कि जल प्रतिबिंब का मतलब है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब जल के अंदर किस प्रकार बनता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि वस्तु को बार बार आप जल के किनारे लेकर जाओगे, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर किसी वस्तु के सामने अगर किसी दर्पण को आप क्षैतिज रखते हो तो उस चित्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका क्या शो करता है, उस चित्र का जल प्रतिबिंब शो करता है। अगर आपका दर्पण कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। और एक मिनट थोड़ा सा हम यहां पर ऊपर देख लेते हैं। और अगर लंबवत दर्पण की बात करते हो, यहां पे थोड़ा सा ये गलती नोट डाउन करा दिया था। लंबवत दर्पण का मतलब होगा वर्टिकल मिरर होगा ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसको मैं सही कर लेता हूं। ये आपका वर्टिकल मिरर, क्योंकि ये तो सही लिखा हूं, ये आपका होता है वर्टिकल मिरर होता है। ठीक है, लंबवत दर्पण का मतलब क्या होता है बच्चा, वर्टिकल मिरर। चलिए थोड़ा सा उस टाइम पे लग रहा है दिमाग कहीं और था। चलिए आगे आइए, तो यहां पर ये आपका सही करिए। चलिए अब देखिए यहां पर, तो सीधी सी बात है कि जल प्रतिबिंब और क्षैतिज दर्पण ये दोनों क्या है, आपका एक ही चीज है। तो चलिए आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक इमेज दिया गया है, ठीक है, आपके सामने एक इमेज दिया गया है। और इमेज कुछ इस प्रकार से है, और इसका क्या बनाना है, इसका हमको जल प्रतिबिंब बनाना है। तो देखो अब इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट वही है कि जो चीज दर्पण के पास है प्रतिबिंब में वो पास बनेगी, जो चीज दूर है वो दूर। तो सबसे पहले तो ये झंडा, फिर ये लाइन दर्पण से दूर जा रहा है तो ये लाइन दर्पण से दूर जाएगा, फिर आपका ये, ठीक है। अब जिस साइज का ही उसी साइज का बनाइएगा आप, क्योंकि मेरा आर्ट तो उतना अच्छा है नहीं, इसलिए मुझसे उतना अच्छा बन नहीं पाता। फिर आपका ये मिरर हो जाएगा। अब देखो यहां पर जब जाएंगे तो ये जो है ये दर्पण से किधर जा रहा है, दूर की तरफ, और ये सीधी लाइन है तो यहां पर हो जाएगा। और ये दर्पण से दूर जाएगा तो यहां भी ये दर्पण से किधर जाएगा, दूर। अब यहां पर बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले ये क्या है, कोनिकल हिस्सा, तो सबसे पहले कोनिकल, फिर ये दोनों दर्पण से किधर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो ये भी दर्पण से दूर जाएंगे। तो देखो अगर इस चित्र की बात करें तो ये इसका क्या है, ये उसका ऊपरी हिस्सा है, और ये क्या है, निचले हिस्सा। और अगर इस चित्र की बात करें तो ये इसका क्या है, ऊपरी हिस्सा, और ये इसका क्या है, निचले हिस्सा। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर जब देखोगे तो ये आपका ऊपरी हिस्सा है, और यहां पर देखो ये ऊपरी हिस्सा कहां पर पहुंच गया, निचले हिस्से में कन्वर्ट हो गया, और जो निचले हिस्सा था वो कहां पर हो गया, ऊपरी हिस्से में, ठीक है। तो और देखो जल प्रतिबिंब के केस में ऊपरी हिस्सा परिवर्तित हो जाता है किसमें, निचले हिस्से में, और निचले हिस्सा परिवर्तित हो जाता है किसमें, ऊपरी हिस्से में। लेकिन एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो चीज दाहिने साइड में रखी हुई है वो चीज दाहिने साइड में ही निकलेगी, जो चीज बाएं साइड में है वो चीज बाएं साइड में ही रहेगी। बस परिवर्तन क्या होगा कि ऊपरी हिस्सा निचले में कन्वर्ट हो जाएगा, निचले हिस्सा ऊपरी में। तो दायां और बायां भाग अपरिवर्तित रहता है, दायां और बायां भाग, ठीक है। जो चीज दायां है वो दाएं साइड में ही होगा, जो चीज बायां है वो बाएं साइड में ही होगा। बस परिवर्तित क्या हो जाएगा, ऊपरी और निचले हिस्सा। ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से में परिवर्तित हो जाता है और निचले हिस्सा ऊपरी हिस्से में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहां पर आप इमेज में साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो दाईं तरफ निकला हुआ फ्लैग था वो नीचे पहुंच गया, और बाईं तरफ निकला हुआ फ्लैग था जो नीचे था वो कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। लेकिन जो फ्लैग बाईं तरफ निकला था वो फ्लैग बाईं तरफ ही निकला है, और जो फ्लैग दाईं तरफ निकला था वो फ्लैग दाईं तरफ ही निकला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वाटर इमेज की बात करेंगे तो वाटर इमेज के केस में ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से में परिवर्तित हो जाता है और निचले हिस्सा ऊपरी हिस्से में परिवर्तित हो जाता है। दायां और बायां भाग टोटली अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर भी हम लोग लिख लेते हैं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का
जल प्रतिबिंब अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जल प्रतिबिंब, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जल प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जल प्रतिबिंब, ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। अब देखिए, अब आपका जो मिरर रखा जाएगा वो कैसा होगा? अब आपका मिरर हॉरिजॉन्टल होगा, क्षैतिज होगा। अब देखिए, इन चित्रों का जो इमेज बनेगा वो क्या कहलाएगा? जल प्रतिबिंब कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर रखा है ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, क्षैतिज रखा हुआ। तो चलिए अगर ए की बात करेंगे तो सबसे पहले ए का खुला हुआ मुंह बनेगा, और ये खुला हुआ मुंह आगे जाकर दर्पण से दूर जाकर क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। तो वही कहानी यहां भी होगा, ये खुला मुंह दर्पण से दूर जाके क्या होगा? बंद होगा। और ये लाइन। अब बी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये लाइन। अब देखो ये निचली हिस्सा क्या होता है? थोड़ा ज्यादा निकला होता है। और किधर निकला होता है? दाएं साइड में निकला होता है। तो ये नीचे की तरफ जो है ज्यादा निकला हुआ तो वो ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा, और जो ऊपर की तरफ थोड़ा कम निकला हुआ वो नीचे की तरफ पहुंच जाएगा। सी की बात करेंगे तो सी आपका एज इट इज रहेगा। डी की बात करेंगे तो डी भी आपका एज इट इज रहेगा, और ई की बात करेंगे तो ई भी आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है। एफ की बात करेंगे तो देखो ये लाइन दर्पण से दूर है तो ये दूर जाएगा, फिर आपका ये है और फिर आपका ये। ठीक है। अब देखिए अगर जी की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले दर्पण के पास ये लाइन है और ये लाइन दर्पण से दूर जा रही है, तो ये लाइन दर्पण से दूर जाएगा, उसके बाद ये लाइन है, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये जो कर्व है ये दर्पण से पास जा रहा है तो ये कर्व दर्पण से पास, और फिर आपका ये हो जाएगा। एच की बात करेंगे तो एच आपका एज इट इज होगा। आई की बात करेंगे तो आई आपका एज इट इज होगा। जे की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले ये जो कर्व है ये दर्पण से दूर जा रहा है तो ये कर्व दर्पण से दूर जाएगा, उसके बाद ये लाइन होगी और उसके बाद ये लाइन होगी। के की बात करेंगे तो सबसे पहले ये लाइन है और ये हो जाएगा। एल की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले ये लाइन है ये, और ये दर्पण से दूर जाएगा। एम की बात करेंगे तो एम कुछ इस टाइप का बन जाएगा, डब्लू के टाइप का। एन की बात करेंगे तो देखो ये लाइन दर्पण से दूर है तो ये लाइन दर्पण से दूर, फिर ये लाइन दर्पण से पास जा रही है, ये लाइन दर्पण से पास, और फिर इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है। तो कुछ इस टाइप की आपकी इमेज बनेगा। तो ये तो थी एन तक की कहानी। अब एम एन ओ हो जाएगा, उसके बाद पी हो जाएगा, उसके बाद क्यू हो जाएगा, उसके बाद आर हो जाएगा, उसके बाद एस हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा, उसके बाद यू हो जाएगा, उसके बाद वी हो जाएगा, उसके बाद डब्ल्यू हो जाएगा, उसके बाद एक्स हो जाएगा, उसके बाद आपका वाई हो जाएगा, और उसके बाद आपका जेड हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या बना हुआ है बच्चा? यहाँ पर आपका मिरर रखा हुआ है, यहाँ पर आपका क्षैतिज मिरर रखा हुआ है। अब जब भी क्षैतिज मिरर की बात करेगा तो यहाँ पर इसका क्या बनता है? यहाँ पर इसका जल प्रतिबिंब बनता है। ओ आपका एज इट इज होगा। पी की बात करेगा तो देखो ये लाइन दर्पण से दूर जा रहा है तो ये दूर जाएगा, ये आपका सर्किल हो जाएगा। क्यू की बात करेंगे तो ये होगा, और देखो ये लाइन दर्पण से किधर जा रहा है? दूर, तो ये लाइन दर्पण से दूर। आर की बात करेगा तो देखो ये आपका खुला हुआ और ये आपका आर। एस की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कर्व है और ये कर्व दर्पण से दूर है तो ये कर्व आपका दर्पण से दूर है और ये आपका एस। टी की बात करेंगे तो ये लाइन है और ये आपका टी। यू की बात करेंगे तो सबसे पहले कर्व है और ये फिर ये दोनों लाइनें दर्पण से दूर जा रही है। वी की बात करेंगे तो सबसे पहले ये। डब्लू की बात करेंगे तो डब्लू आपका कुछ इस टाइप का बनेगा। एक्स आपका एज इट इज रहेगा। वाई की बात करेंगे तो वाई आपका एज इट इज। जेड की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले ये लाइन है, ये लाइन दर्पण से दूर जा रही है और किधर से किधर जा रही है? बाएं से दाएं जा रही है, तो ये भी बाएं से दाएं जाएगी, और उसके बाद ये लाइन इधर जाएगी तो ये लाइन इधर। ठीक है। तो इस तरीके से आपका अंग्रेजी के कैपिटल्स लेटर का क्या हो जाएगा? जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन कौन से लेटर हैं जिनका वास्तविक चित्र और जल प्रतिबिंब समान है? तो देखो सबसे पहले आपका सी डी हो जाएगा। बी इसलिए नहीं समान है क्योंकि इनका जो देखो ये जो नीचे ज्यादा निकला हुआ था ये ऊपर पहुंच गया, तो
बी को तो छोड़ देंगे। अब यहां पर देखेंगे तो बी सी और ये आपका ई तक कहानी समान है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर एच और आई की भी कहानी समान है। उसके बाद देखेंगे तो के की कहानी समान है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस ओ की कहानी भी समान है। और उसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो और कोई ऐसा, और इस एक्स की भी कहानी समान है। तो देखिए कितने लेटर हो गए, 1 2, ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा, ये आपका छठवां हो गया, और फिर आप बात करोगे तो ये आपका 7वां हो गया और ये आपका 8वां हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमको और कोई लेटर ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिसका वास्तविक चित्र और मिरर इमेज का चित्र दोनों आपस में क्या हो बच्चा, समान हो। ठीक है, तो ये आपके 8 लेटर्स ऐसे हैं, ये आपके 8 लेटर्स ऐसे हैं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर जिनका वास्तविक चित्र और जल प्रतिबिंब का चित्र आपस में क्या है बच्चा, समान है। और वो 8 लेटर्स कौन कौन से, अगर उनकी बात करें तो आपका सी हो गया, आपका डी हो गया, आपका ई हो गया, इसके बाद अगर बात किया जाए तो एच हो गया, उसके बाद अगर बात किया जाए तो आई हो गया, उसके बाद अगर बात किया जाए तो के हो जाएगा, उसके बाद बात किया जाए तो ओ हो जाएगा, और उसके बाद बात किया जाए तो आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि 8 अंग्रेजी के कैपिटल्स लेटर ऐसे होते हैं कि जिनका वास्तविक चित्र और मिरर इमेज का चित्र दोनों आपस में क्या दिखता है बच्चा, समान दिखता है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर अंकों की बात भी हम लोग कर लेते हैं। फटाफट नोट डाउन करिए और फिर अंकों की बात करते हैं, और इस सेशन को यहीं पर हम लोग आज कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, फटाफट चलिए, तो नोट डाउन हो गया होगा ना। चलिए अब लिखिए, अंकों का जल प्रतिबिंब, अंकों का जल प्रतिबिंब, अंकों का जल प्रतिबिंब। तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 में भी नीचे वाला ऊपर वाला गोला क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है और नीचे वाला बड़ा होता है। चलिए अब इसका हम लोग बनाने चलते हैं क्या, जल प्रतिबिंब। तो 0 आपका एज इट इज बनेगा ये। अब देखो ये जो निकला हुआ है किधर निकला हुआ है, आपके बाएं साइड में, तो बाएं साइड में निकलेगा। और देखो ये आपका दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये भी दर्पण से दूर। 2 की बात करेंगे तो देखो 2 के सबसे पहले ये। अब देखो ये जो कर्व है ये किधर है, आपके दाहिने साइड में, तो यहां भी ये कर्व बनेगा आपके किधर, दाहिने साइड में। उसके बाद ये दर्पण से पास। देखिए 3 की बात करेंगे तो सबसे पहले ये कर्व है और ये कर्व दर्पण से दूर जा रहा है, तो सबसे पहले ये कर्व होगा और ये दर्पण से दूर जाएगा। उसके बाद ये आपका दर्पण से दूर ये भी होगा, और उसके बाद आपकी ये लाइन। 4 की बात करेंगे तो ये लाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका इधर निकला ये। 5 की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका ये कर्व होगा, फिर आपकी ये लाइन ये हो जाएगा। 6 की बात करेंगे तो देखिए 6 की बात करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा, ये आपका कर्व होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका कर्व दर्पण से दूर जा रहा है, तो यहाँ भी आपका दर्पण से किधर जाएगा बच्चा, दूर जाएगा। 7 की बात करेंगे तो देखो ये आपका क्या है, दर्पण से दूर जा रहा है, और किधर से किधर जा रहा है, तो जब ध्यान से देखेंगे तो ये आपके बाएं से दाएं तरफ जा रहा है, तो यहाँ भी आपका बाएं से किधर जाएगा, दाएं तरफ जाएगा। उसके बाद ये लाइन होगा और उसके बाद ये। अब अगर 8 की बात करेंगे तो जो सबसे बड़ा वाला गोला था ये नीचे था, तो यहाँ पर ये ऊपर पहुँच जाएगा और ये हो जाएगा नीचे छोटा वाला गोला। ठीक है, कुछ इस टाइप से। 9 की बात करेंगे तो देखिए ये आपका कर्व है, ये कर्व, और ये कर्व किधर है, आपके दाईं तरफ निकला, तो दाईं तरफ निकला, फिर लास्ट में आपका ये गोला हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अंकों की बात होगी। ठीक है, और आपको ये बिल्कुल क्लियर रखना, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर अंक की बात करें तो केवल एक अंक है और वो है आपका 0। ठीक है, केवल एक अंक है और वो भी आपका क्या है बच्चा, 0 है।
तो आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि चाहे हम लोग दर्पण प्रतिबिंब की बात करें, चाहे हम लोग जल प्रतिबिंब की बात करें, एक चीज तो क्लियर है कि जो चीज दर्पण के पास है प्रतिबिंब में वो हमेशा पास बनेगी, और जो चीज दर्पण के दूर है प्रतिबिंब में वो हमेशा क्या बनेगी बच्चा, दूर बनेगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और आज का पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। चीजें एक बार अच्छी लग रही हो तो आप एक बार क्या करिएगा बच्चा, थम्स अप करिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है, और आपसे देखिए पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, फटाफट सभी बच्चा लोग कमेंट करिएगा। चलिए देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों को, तो कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब जैसा दिखता है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इसके दर्पण प्रतिबिंब जैसा दिखता है। तो दर्पण प्रतिबिंब के केस में यहां पर आपका दर्पण लंबवत रखा होगा, वर्टिकल रखा होगा। तो एक चीज ये आप जरूर समझिएगा कि अगर किसी शब्द का आपको दर्पण प्रतिबिंब चेक करना है तो जो उस शब्द का लास्ट लेटर होगा प्रतिबिंब में वो 100% सबसे पहले दिखाई पड़ेगा। मतलब अगर ये जजमेंट टी लेटर से खत्म हो रहा है तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वो टी लेटर से ही शुरू होगा। किससे शुरू होगा, टी से। तो देखो इसको तो पहले ही हटा दो क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है, जे से। अब देखो टी, तो टी का दर्पण और वास्तविक दोनों समान दिखता है। एन, एन का उल्टा हो तो देखो इसमें एन एज इट इज बना हुआ, तो ऐसा तो होगा नहीं। अभी देखो इन दोनों में ई, ई आपका उल्टा है, ठीक है। एम आपका एज इट इज है, ठीक है। ई, अब देखो जी, जी इसमें एज इट इज बना दिया है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब में जी समान नहीं होता है, जी आपका उल्टा बनता है। तो यही आपका विकल्प नंबर सी आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। चलिए आगे आइए, क्वालिटी। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग कि क्वालिटी का मिरर इमेज क्या होगा। अगर यहां पर आपके दर्पण रखा है तो क्वालिटी का मिरर इमेज मतलब आपका क्वालिटी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, क्वालिटी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। अब देखिए वाई है ना, तो जो भी इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा वो वाई से ही शुरू होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लेटर, ये जो शब्द है वो वाई पे खत्म हो रहा। तो देखो क्यू वाले को तो पहले ही हटा दो। अब देखो वाई आपका एज इट इज बनेगा, टी भी आपका एज इट इज बनेगा, आई भी एज इट इज। देखो अब यहां पर एल भी एज इट इज बना, जो हो कि पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपका ए, अब देखो यहां पर यू आपका उल्टा बना दिया, तो यू उल्टा नहीं होता है। मिरर इमेज के केस में यू आपका एज इट इज बनता है। तो यही आपका विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आइए, टर्मिनेट। अब अगर यहां पर आपका दर्पण रखा है, मतलब अगर वर्टिकल दर्पण रखा है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखो ये लेटर किस पर खत्म हो रहा है, ई पर। तो जो इसका इमेज होगा वो किससे शुरू होगा, ई से ही शुरू होगा। तो देखो ये तो टी से शुरू है, तो ये तो पहले ही खत्म। अब देखो ई यहां पर एज इट इज बनाया, तो दर्पण प्रतिबिंब के केस में आपका ई एज इट इज नहीं बनता है। जल प्रतिबिंब के केस में ई एज इट इज होता है, दर्पण प्रतिबिंब के केस में ई उल्टा बनता है। तो देखो ई हो गया, फिर टी, फिर ए, एन, ठीक है, आई। अब देखो यहां पर एम को उल्टा कर दिया है, जबकि दर्पण प्रतिबिंब के केस में एम क्या होता है, समान बनता है। तो यही आपका विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बताइए चीजें समझ में आई थी ना, चीजें समझ में आई होंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही। देखिए फिक्सिंग, अब अगर यहां पर आपका एक खड़ा दर्पण रखा है, एक लंबवत दर्पण रखा है, तो बताइए इसका इमेज किस प्रकार दिखाई पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले जी, तो देखो ये तो जी से शुरू होना चाहिए क्योंकि इसके दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है, और दर्पण प्रतिबिंब के केस में जो लेटर लास्ट होता है प्रतिबिंब में वो सबसे पहले दिखाई पड़ता है। तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा। अब जी हमेशा उल्टा बनता है, जी एज इट इज नहीं बनता है। अब ये जी, फिर एन उल्टा, आई, फिर एक्स। देखो एफ आपका एज इट इज बन गया, जबकि दर्पण प्रतिबिंब के केस में एफ एज इट इज नहीं बनता है। जो चीज दाहिने तरफ निकली है प्रतिबिंब में वो किधर निकल जाती है, बाएं तरफ निकल जाती है। तो ये आपका विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए कमेंट करिए मलयालम।
और यहां पर अगर आपका दर्पण खड़ा रखा हुआ है मतलब वर्टिकल, तो इसके दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है। और दर्पण प्रतिबिंब के केस में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप ये जानते हैं कि जो इस लेटर का लास्ट लेटर है प्रतिबिंब में, वो हमेशा क्या दिखाई पड़ेगा बच्चा, पहला दिखाई पड़ेगा। और चलिए दिमाग लगाइए और बताइए क्या होगा। तो एम, तो देखो यहां पर एम तो उल्टा हो गया। अब देखो बाकी सब में एम एज इट इज है, फिर ए। अब देखो यहां पर एल को एज इट इज रखे हैं और एल आपका एज इट इज नहीं होता है। मिरर इमेज के केस में कभी भी एल एज इट इज नहीं होता है। यहां पर देखो तो ये एल को क्या कर दिए हैं, उल्टा बना दिए हैं, तो ये भी नहीं होगा। और यही आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ठीक है, देखो आपका ये एम हो जाएगा, उसके बाद ए, उसके बाद एल, इस टाइप से बनेगा। चीजें क्लियर है ना। चलो आगे देखो जियोग्राफी, और यहां पर आपका दर्पण कहां रखा है, खड़ा रखा है, तो मतलब इसके दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है। और दर्पण प्रतिबिंब के केस में जो इस शब्द का लास्ट लेटर है प्रतिबिंब में, वो हमेशा पहले दिखाई पड़ेगा। और सारा पहले है लेकिन ये उल्टा बन गया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखोगे एच, ठीक है, उसके बाद पी, तो देखो पी आपका एज इट इज बना दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ए को आपको उल्टा कर दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यही आपका विकल्प नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चा, सही जवाब हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं, बताइए। चलिए आइए अब देखिए हमारे यहां लेखपाल, अभी आपके कुछ दिन पहले वैकेंसी आई है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कभी भी निकल सकती है। उसके बाद सुपर टेट, टेट के एग्जाम के बाद सुपर टेट, ये 3 हमारे यहाँ के क्रीम बैचेज हैं। इसके बाद एवरग्रीन बैच आपका हिंदी इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मैथ, ये हमेशा सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको जरूर कर लीजिए, एक बार कर लेंगे तो हिंदी और मैथ की समस्या आपकी हो जाएगी खत्म। इन सारे बैचेस को अगर आपको लेना है, इनके बारे में जानकारी लेनी है, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी 91 ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां से आप इन बैचेस को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं बच्चा, परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब आपको बताना है इंफॉर्मेशन, और अगर यहां पर आपका दर्पण रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि जो इसका लास्ट लेटर है प्रतिबिंब में, वो हमेशा पहले दिखाई पड़ेगा। तो आई तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब एस, एस ठीक हो गया, एन, एन ये भी सही है, ओ सही है, आई सही है, टी सही है, ए। और यहां पर देखो, यहां पर आपका एम उल्टा हो गया, जबकि ये किस केस में होता है, ये जल प्रतिबिंब के केस में होता है। तो इस प्रकार आपका विकल्प नंबर सी 101% क्या हो जाएगा बच्चा, सही हो जाएगा। चलिए अब यहां पर आपका एक चित्र दिया गया और इसके दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है। तो जब भी किसी चित्र के दर्पण प्रतिबिंब की बात करता है तो यहां पर दर्पण खड़ा रखा होगा। अब देखिए ये जो एरो है वो यहां से दर्पण से दूर जा रहा है, तो ये दूर जाएगा, यहां पर एरो होगा, यहां पर होगा। अब देख लीजिए ध्यान से, तो कौन सा है, तो ये तो पहले ही खत्म हो गया और ये भी आपका पहले ही खत्म हो गया। लड़ाई आपकी ए और सी में है। अब देखेंगे तो यहां पर देखिए ये, तो ये आपका इधर जा रहा है, ठीक है, यही होगा ना। चलिए तो चलिए फिर इसके बाद आपका क्या है, यहां पे प्लस है और यहां पर ये है, तो ये आपका इस तरीके से। अब देखिए किस विकल्प में आपका ये है, सीधा सीधा देखिए किस विकल्प में आपका ये है, तो आपका ये वाला हो जाएगा विकल्प नंबर। अब इसमें मिरर किधर रखा है ये थोड़ा सा देखने की बात है। चलिए ये तो दिख रहा है, ये नहीं, ये सब गलत होगा और ये सीधा सीधा देखो विकल्प नंबर बी, ये दिख रहा है ना, ये है, फिर ये ऐसे गया, फिर ये, तो ये विकल्प नंबर बी सही होगा। इस इमेज के लिए विकल्प नंबर बी 101% क्या है बच्चा, सही है। देखिए वो आकृति बनी है, ये ठीक है। चलिए आगे आइए। अब ये आकृति है और यहां पर आपका मिरर रखा गया है, तो यहां पर सबसे पहले तो ये हो जाएगा, उसके बाद आपका ये सर्किल हो जाएगा। अब देखेंगे सबसे पहले आपका मिरर के पास में क्या है, ये लाइन, और ये लाइन आपकी कंप्लीट जा रही है यहां पर। उसके बाद ये जो है ये मिरर से दूर है, ये दूर है,
और यहाँ पर ये मिरर से क्या है, पास है, तो ये आपका पास हो जाएगा। उसके बाद ये एरो मिरर से दूर और इधर बना, ये हो जाएगा। देख लो, ध्यान से देखना अब आप, तो जब आप ध्यान से देखोगे तो ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। ये विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो है, ये जो बंद है, ये इसका जो लॉक बंद हो रहा है ये मिरर से दूर हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या होगा, मिरर से दूर होगा। तो देखो यहाँ पर जब देखोगे तो ये भी मिरर से दूर, और यहाँ पर क्या है, मिरर से पास, तो ये तो होगा नहीं। विकल्प नंबर सी आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है बच्चा, जल प्रतिबिंब की बात कर रहा है। और देखिए जल प्रतिबिंब के केस में आप एक चीज समझिएगा कि जो आपका दर्पण रखा है वो कैसा रख जाएगा बच्चा, तो दर्पण आपका अब कैसा रखेगा, क्षैतिज रखेगा। तो एक चीज तो क्लियर है कि दर्पण प्रतिबिंब के केस में अगर किसी शब्द का दर्पण प्रतिबिंब आप निकाल रहे हो तो जो शब्द का पहला लेटर है प्रतिबिंब में वही पहले आएगा, और जो शब्द का लास्ट लेटर है प्रतिबिंब में वही लास्ट में आएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब के केस में क्या होता था कि जो शब्द का लास्ट लेटर था प्रतिबिंब में वो पहले पहुंच जाता था, और जो शब्द का पहला लेटर था प्रतिबिंब में वो लास्ट में पहुंच जाता था। लेकिन जल प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होगा। जल प्रतिबिंब के केस में जो शब्द का पहला लेटर है प्रतिबिंब में वही पहले होगा, और जो शब्द का लास्ट लेटर है प्रतिबिंब में वही लास्ट में होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहां पर बात करेंगे, यहां पर आपका क्षैतिज है। अब देखो एन, तो एन से ही कौन कौन शुरू हो रहा, तो ये तो पहले ही खत्म कर दो। अब एन आपका उल्टा बनेगा, यू भी आपका उल्टा बनेगा, ये देखो यू आपका एज इट इज बना हुआ है। फिर आपका सी, ठीक है। एल, अब देखो ये एल का, ये एल का किधर निकला हुआ है, दाएं साइड में, और इधर किधर आ गया, बाएं साइड में, तो ये भी गलत होगा। विकल्प नंबर डी आपका 101% क्या होगा बच्चा, सही होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे। अब देखिए सारा क्वेश्चन में आपको जल प्रतिबिंब निकालना है, और जल प्रतिबिंब के केस में जो शब्द का पहला लेटर है प्रतिबिंब में वही पहले दिखाई पड़ेगा। अब ये क्यू का ये किधर निकला है, आपके दाएं साइड में, तो यहां भी दाएं साइड में निकलना होना चाहिए। अब देखो ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ये दोनों सही है। यू आपका उल्टा हो जाएगा, ए आपका उल्टा हो जाएगा, आर आर उल्टा हो जाएगा, और देखो ई का ये किधर निकला है, दाएं में, तो यहां भी दाएं में निकलेगा, और यहां पर देखो ई का ये इधर बाएं में निकल गया, तो ये आपका गलत होगा। क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब के केस में जो चीज दाएं निकली है वो दाएं ही होती है, जो चीज बाएं निकली है वो बाएं ही होती है, उसमें आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए हमारे यहाँ यूपीपी का बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में डेली क्लासेस, चैप्टर वाइज पीडीएफ हैं, आपके बेस्ट कंटेंट, पता ही है कि सारी बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, डाउट सेशन भी है। तो अगर आप इस बैच के बारे में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी 91 पर भी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी आपका ऑफर चल रहा है और ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपको कह रहा है, इसका आपको बताना है क्या, जल प्रतिबिंब। तो सीधे से केस में ये किससे शुरू हो रहा है, यू से, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो भी यू से शुरू होगा, और यू कैसा बनना चाहिए, उल्टा, तो सब में बन रहा है। अब देखिए 4 का ये किधर निकला हुआ है, ये किधर निकला हुआ, बाएं साइड में, तो यहां भी 4 का बाएं साइड में ही निकला होना चाहिए। देखो यहां पर कहां पहुंच गया, दाहिने में, तो ये तो होगा नहीं। चलो बाकी सब में ठीक है। पी, अब देखो पी का ये किधर निकला हुआ है, दाएं साइड में, और यहां पर कहां पहुंच गया, बाएं में, तो ये तो गलत। अब देखो यू का ठीक है, बी, अब देखो बी का ये किधर निकला हुआ है, दाहिने साइड में, और यहां पर कहां पहुंच गया, दाहिने में, और यहां पर कहां पहुंच गया, बाएं में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए बताइए, अगर यहां इसका जल प्रतिबिंब, और जल प्रतिबिंब के केस में आपका दर्पण कैसा रखा होता है, क्षैतिज, और जो इसका पहला लेटर है प्रतिबिंब में वही पहले आना चाहिए, तो सब में आ रहा है। पी उल्टा हो जाएगा, सबका उल्टा है। क्यू, तो क्यू में देखो क्यू की ये लाइन किधर निकली, आपके राइट हैंड की तरफ, तो यहां पर राइट हैंड, यहां पर, अब यहां पर देखो लेफ्ट हैंड की, इधर भी राइट, सही है। 8 आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ए आपका सही है। एफ आपका उल्टा हो जाएगा, 5 आपका ठीक है। अब देखो जेड यहां पर एज इट इज बना है, तो जेड आपका एज इट इज बनेगा नहीं, जेड आपका उल्टा होना चाहिए। और 6 देखो, अब 9 का
क्या हो जाएगा, तो 9 का आपका अगर यहां से बात करेंगे तो 9 का इस तरीके से होना चाहिए, तो क्या ये इस तरीके से, ये भी नहीं, तो आपका विकल्प नंबर डी क्या हो जाएगा, 101% सही होगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका 101% क्या होगा बच्चा, सही होगा। चलिए बताइए इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, फटाफट सभी बच्चा कमेंट करें, इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, दिमाग लगाइए और बताइए कि आपके इस प्रश्न का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका विकल्प गलत लिख दिया गया, ये आपका विकल्प गलत है, इसको चेंज करिए क्वेश्चन को। चलिए बताइए, इसको बताइए, ये भी आपका विकल्प गलत है। चलिए तो वो विकल्प 2 गलत लिख दिए गए हैं, ठीक है, उसको हटाओ, उसको आप हटा दीजिए। और देखिए इस बैच के बारे में मैंने बता ही दिया है कि आपका इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच कौन सा है, एक लेखपाल का है, एक आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का है और एक आपका सुपर टेट का है। इन सारे बैचेस के बारे में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप हमारे स्टडी 91 ऐप को क्या कर सकते हैं बच्चा, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सेशन के इतना ही था। आशा करते हैं कि आपका जो मिरर इमेज और वाटर इमेज की जो समस्या होगी वो आज आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। अब आप इन प्रश्नों में कोई गलती मत करिएगा। अगर आपको अब भी कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप इन दिए गए नंबर्स पर कॉल कर कर अपनी परेशानी को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सेशन में जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। मुलाकात करेंगे कल किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।